हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जरूर आपको याद दिलाना चाहूंगा कि कल लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस इस चैनल के ऊपर एक नया लेक्चर अपलोड होने वाला है। यस, लगभग आप कह सकते हैं सुबह 11 सवा 11 बजे के आसपास एक नया लेक्चर अपलोड होने वाला है। उसको ज़रूर देखना है, बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। इस चैनल का लिंक मेरे ऊपर आई बटन पे दिया, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। तो चले दोस्तों, अभी इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को बताई है कि कल का दिन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आई होप आप भी कल के दिन के लिए रेडी होंगे। ठीक है, अब आप काफ़ी लोग ये भी कहेंगे सर कल तो मार्केट बंद है। ठीक है भाई, मार्केट तो बंद है बट दुनिया तो चालू है। मतलब आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है कि कल बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ यहाँ पे सामने आने वाली है। ठीक है, मतलब लिटरली आप कह सकते हैं पूरी दुनिया का जो फोकस यहाँ पे रहने वाला है, ठीक है, वो एक चीज़ के ऊपर रहेगा। किसके ऊपर? अलास्का के ऊपर। यस, अब आप बोलोगे अलास्का के ऊपर क्यों फोकस रहेगा, ऐसा क्या है कल? तो दोस्तों, कल है ट्रंप एंड पुतिन की मीटिंग। कहाँ पे होने वाले? वही अलास्का के जगह की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, उसी के ऊपर ट्रंप एंड पुतिन यहाँ पे मिलने वाले हैं। एकदम कट्टर एक दूसरे के दुश्मन, आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है। तो कल क्या मीटिंग होगी नहीं होगी? फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ट्रंप की अभी भी जिनके साथ भी मीटिंग हुई है, आप सभी लोगों को पता ही है क्या रवैया रहता है उनका। ठीक है, काफ़ी डोमिनेंट पोजीशन वो दिखाते हैं। ठीक है, बहुत उल्टी फुल्टी बातें करते हैं। सो क्या पुतिन के सामने वो ये हिम्मत करेंगे? एंड अगर करेंगे तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं? ठीक है, ये मतलब कल का दिन इतना ज़्यादा ड्रामा क्रिएट करने वाला होगा दोस्तों। ठीक है, मतलब ये काफ़ी बड़ी चीज़ रहेगी। पूरे बाजार में, इंटरनेशनल मीडिया में इन दोनों की मीटिंग कैप्चर यहाँ पे की जाने वाली है। टॉपिक क्या रहेगा? तो टॉपिक तो आपको पता ही है, यूक्रेन एंड रशिया की जो जंग अभी भी जारी है। अभी 3 साढ़े 3 साल यहाँ पे हो चुके हैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। ठीक है, सो अभी भी ये वॉर जारी है। एंड वॉर में भी अगर देखा गया तो कौन डोमिनेंट पोजीशन पे है? रशिया। ठीक है, यूक्रेन तो भाई डिफेंसिव मोड पे चल रहा है। यूक्रेन वॉर को रोक नहीं सकता। यूक्रेन ये नहीं कह सकता कि चलो सीज फायर कर लेते, नहीं। ये करने का भाई जो ताकत है वो रशिया के पास ही है। ठीक है, क्योंकि रशिया एकदम पावरफुल मोड में हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो ऑब्वियसली रशिया के अपने कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होंगे। ठीक है, देन उसी के साथ साथ सामने वाली पार्टी के भी, मतलब ट्रम्प की बात कर ले, उनके भी टर्म्स एंड कंडीशन होंगे। तो क्या कल निगोसिएशन हो पाएगा, नहीं हो पाएगा? ये सारे सवालों के जवाब कल हम लोग को देखने को मिलने वाले हैं। एंड दोस्तों, कल मतलब बोलते हैं ना, कल की मीटिंग इतनी ज़्यादा क्रूशल है कि मीटिंग से पहले ही ट्रंप ने अपने रंग दिखाना स्टार्ट कर दिए। यस, उन्होंने वार्निंग देना स्टार्ट यहाँ पे की है। ऑफिशियली ये खबर देखने को यहाँ पे मिल चुकी है कि ट्रंप ने यहाँ पे वार्निंग दी है। किसको? पुतिन को। कि मतलब अगर कल ये जो वॉर है, ठीक है, इसको लेकर अगर कोई मतलब ऐसा ही समझ लो कि अगर कल वॉर अगर नहीं रुकती है, ठीक है, कोई पॉजिटिव टॉक अगर नहीं होता है, तो वेरी सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस यहाँ पे फेस करने पड़ेंगे। ये धमकी पहले ही ट्रंप ने पुतिन को देकर रखी हुई। अभी मुझे ये बात पता नहीं चल रही कि भाई क्या आप ये पुतिन को धमकी दे रहे हैं कि सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे? क्या करोगे भाई आप रशिया के ऊपर? ऑलरेडी तो आप दुनिया भर के सैंक्शंस तो लगा के बैठे हुए हैं। ठीक है, तो आप रशिया का ऐसा क्या ही बिगाड़ पाओगे? तो दोस्तों, अभी अगर हम लोग बात कर ले तो ट्रंप अगेन बहुत गंदी चाल चलते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो क्या किया है ट्रंप ने? देखिए दोस्तों, अनदर वार्निंग फॉर इंडिया। यस, मतलब अमेरिका ने, मतलब ट्रंप ने वार्निंग दी है। किसको? न्यू दिल्ली, मतलब इंडिया को, कि आपके ऊपर और ज़्यादा टैरिफ लग सकते हैं। लग सकते हैं मतलब क्यों, किस चीज़ के चलते? तो उन्होंने बोला है कि और ज़्यादा टैरिफ एंड सैंक्शन लगेंगे इफ़, अगर कल की दिन की ट्रंप एंड पुतिन की जो अलास्का में जो टॉक है, अगर ये सही ढंग से नहीं गई तो भाई इसकी कीमत इंडिया चुकाएगा। यस, ये ट्रंप ने ऑफिशियली ये बात यहाँ पे बोल दी। अमेरिका ने ऑफिशियली बात बोली है, यूएस थ्रेटन इंडिया ऑफ एडिशनल टैरिफ इफ ट्रंप पुतिन पीस डील फेल। मतलब कल की अगर बातचीत ट्रंप एंड पुतिन की फेल हो जाती है, तो जैसे मैंने कहा कि भाई आप रशिया का क्या ही बिगाड़ोगे, ऑलरेडी उनके ऊपर इतने सारे सैंक्शंस लगे हुए हैं। सो उन्होंने कहा कि अगर कल की दिन की जो मीटिंग है अगर फेल हो जाती है, पीस डील फेल हो जाती है, तो इसकी कीमत इंडिया चुकाएगा। यस, ये अमेरिका ने यहाँ पे बोला है। कैसे? और ज़्यादा एडिशनल टैरिफ लगाएंगे, और ज़्यादा सैंक्शंस इंडिया के ऊपर हम लोग डालेंगे। ठीक है, मतलब पूरी तरीके से इंडिया के ऊपर प्रेशर क्रिएट यहाँ पे किया जा रहा है। क्यों? कि हम यहाँ पे, मतलब इंडिया क्या करे, पुतिन को यहाँ पे कन्विंस करे कि भाई आप वॉर यहाँ पे रोक दो, वरना हमारे ऊपर यहाँ पे सैंक्शंस लगेंगे, हमारी इकोनॉमी की और ज़्यादा धज्जियाँ यहाँ पे उड़ सकती है। ठीक है, ये एक रणनीति ट्रंप फिलहाल तो यहाँ पे चला रहे हैं। अच्छा, कोई ये सोचता होगा कि
कि क्या जेलेंस्की नहीं है कल। हाँ, कल के दिन की बात करें, अभी तक तो ऐसी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है भाई कि जेलेंस्की, सिर्फ ट्रंप एंड पुतिन ही यहाँ पे मिलने वाले हैं। हालांकि ट्रंप ने ये बात बोली है कि अगर कल के दिन अगर मीटिंग सक्सेसफुल हो जाती है तो नेक्स्ट मीटिंग में हम तीनों बैठेंगे, पुतिन भी, जेलेंस्की भी और मैं मतलब खुद ट्रंप भी यहाँ पे बैठेंगे, तीनों मिलकर बैठेंगे और यहाँ पे और ज़्यादा एडवांस टॉक यहाँ पे करेंगे अगर कल के दिन की मीटिंग सफल रही तो। उसी के साथ साथ ट्रंप की बात कर ले तो दोस्तों ट्रंप यहाँ पे एंग्री हो चुके हैं, किसके ऊपर, यूरोपियन यूनियन के ऊपर, यूरोपियन कंट्रीज़ के ऊपर। किस चीज़ के चलते, तो ट्रंप यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई आप नाटो के सदस्य हो, आप नाटो के मेंबर है, ठीक है। अमेरिका तो है नाटो का मेंबर, बट अमेरिका क्या अकेला है, इतने सारे 30+ से ज़्यादा कंट्रीज़ नाटो के यहाँ पे मेंबर है। एंड अगर देखा गया ये जो पुतिन है वो एंटायर यूरोप के लिए, ठीक है, खतरा है, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे नाटो का मैप देखते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, ये जो यूरोप देखने को मिल रहा है, तो रशिया अगर हम लोग यहाँ पे कहे तो यूरोप के लिए इतना बड़ा खतरा है, तो बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ किधर है, ठीक है। मैं अकेला ही यहाँ पे, अकेला मतलब अमेरिका अकेला ही यहाँ पे लड़ रहा है पुतिन के साथ या फिर बाकी लोगों के साथ, यहाँ पे डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रेशर क्रिएट कर रहा है। यूरोप क्या कर रहा है, सो ट्रंप ये भी कहने की कोशिश कर रहा है यूरोप को कि भाई आप भी क्या कर लो, इंडिया के ऊपर यहाँ पे सैंक्शंस डाल दो, यस, इंडिया के ऊपर और टैरिफ यहाँ पे लगा दो। अगर वॉर नहीं रुकेगी तो यूरोप ने भी क्या करना चाहिए, इंडिया के ऊपर प्रेशर यहाँ पे क्रिएट करना चाहिए, ठीक है। मतलब आप देख सकते हो दोस्तों कि ट्रंप कितना ज़्यादा यहाँ पे प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश यहाँ पे कर रहा है। एंड ये कह रहा है कि यूरोपियन यूनियन ने, यूरोपियन कंट्रीज़ ने इंडिया को इस चीज़ को लेकर और ज़्यादा दबाव बनाना चाहिए कि इंडिया जाके पुतिन के साथ बातचीत करे कि भाई आप यहाँ पे वॉर रोक दो वरना हमारी इकोनॉमी की हालत ख़राब हो सकती है। मतलब वो इन शॉर्ट ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि इंडिया रूस से ऑयल यहाँ पे ना खरीदे, ठीक है। तो ये इसके लिए एक कोशिश यहाँ पे की जा रही है। बट फिर भी अगर देखा गया दोस्तों तो ये एक प्योर नौटंकी ही है। आप बोलोगे ऐसा क्यों, कि अगर आपको क्रूड ऑयल को लेकर ही इतना ज़्यादा चिंता है तो ये मैप मैंने इसके पहले भी आपको दिखाया था कि भाई सबसे ज़्यादा जो रशिया का क्रूड ऑयल कोई खरीदता है तो भाई वो चाइना खरीदता है। चाइना 47% तक का क्रूड ऑयल रशिया से यहाँ पे खरीदता है, इंडिया 38%, मतलब ऑलमोस्ट 9-10% का गैप है, ठीक है। तो चाइना के ऊपर तो भाई ट्रंप तो कोई एक्शन यहाँ पे नहीं ले रहे। इनफैक्ट चाइना के ऊपर जो टैरिफ लगाने वाले थे वो तो उन्होंने 90 दिन तक क्या कर दिए, और ज़्यादा यहाँ पे एक्सटेंशन दे दिया। तो सिर्फ इंडिया को ही यहाँ पे टारगेट किया जा रहा है और इसके पीछे का रीज़न हम सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है। ट्रंप की जो ईगो है वो हर्ट होते हुए देखने को मिल चुके हैं। उसके पीछे मल्टीपल रीज़न है। पहले तो उनको जो नोबेल पीस प्राइज़ यहाँ पे चाहिए था उसको तो सीधा इंडिया ने नकार ही दिया। कैसे नकार दिया, मतलब ऑब्वियसली जो इंडिया पाकिस्तान के बीच में सीज फायर हुआ है, पाकिस्तान ने बोल दिया कि भाई इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो वॉर था वो तो ट्रंप ने रुकवा दिया। बट इंडिया ने इस चीज़ को नहीं माना। इंडिया ने कहा, यहाँ पे पार्लियामेंट में प्राइम मिनिस्टर जी ने यहाँ पे ओपनली ये बात यहाँ पे बोल दी कि किसी थर्ड पार्टी ने सीज फायर नहीं करवाया है। सो जैसे ये बात बोल दी तो उनका नोबेल पीस प्राइज़ जो था, वो जो सपने देख रहे थे वो चला गया। देन उसके बाद उनका जो बिजनेस से रिलेटेड जो रुचि वो दिखा रहे कि भाई इंडिया में एग्रीकल्चर सेगमेंट में, डेयरी सेगमेंट में, जीएम क्रॉप में वो एंटर करना चाहते हैं, वहाँ पे भी हम उनको एंटर करने नहीं दे रहे। तो इस चीज़ के चलते हम यहाँ पे कह सकते हैं ट्रंप यहाँ पे एंग्री होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। एंड ऊपर से बात करें तो डिफेंस सेगमेंट को लेकर भी वो प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश करें, वहाँ पे भी इंडिया फिलहाल तो झुक नहीं रहा है। तो इस चीज़ के चलते वो क्या कर रहे हैं, कोई ना कोई बहाना ढूंढ रहे कि इंडिया के ऊपर और ज़्यादा यहाँ पे प्रेशर बनाया जाए, और ज़्यादा यहाँ पे टैरिफ लगाया जाए। तो इसलिए अभी ये बात बोल रहे हैं कि कल अगर क्या ट्रंप और पुतिन इनकी मीटिंग अगर फेल हो गई तो इसकी कीमत इंडिया चुकाएगा, और ज़्यादा हम लोग इनके ऊपर यहाँ पे टैरिफ लगा देंगे। सो मतलब कंक्लूजन ये है दोस्तों, लेफ्ट राइट अप डाउन करके कुछ भी करके क्या करना है, इंडिया को यहाँ पे परेशान करना है। ये फिलहाल तो एक पॉइंट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है और जियो पॉलिटिक्स अब पूरी तरीके से बदलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो कल का दिन जो रहने वाला है दोस्तों, इवन दो हमारे मार्केट यहाँ पे बंद है बट फिर भी पूरे दुनिया के लिए कल का दिन काफ़ी इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अभी भी यहाँ पे मीटिंग के लिए टाइम है भाई, उसके पहले ट्रंप और कुछ अनाप शनाप बोल दे, मीटिंग कैंसिल कर दे, कुछ भी यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। बट कल के दिन ज़रूर हर किसी का फोकस यहाँ पे रहना चाहिए भाई कि अलास्का में यहाँ पे क्या होता है। देन ये जो वॉर यहाँ पे चल रही है, ठीक है, क्या वो रुकती है, नहीं रुकते, चांसेस काफ़ी कम है भाई। वॉर रुकने के लिए भाई रशिया भी रेडी रहेगा, पुतिन भी रेडी रहेगा, बट वो ऐसे नहीं रोकेंगे भाई, उनके भी टर्म्स एंड कंडीशन इतने हेवी लेवल के रहेंगे और वो एडवांटेज वाले पोजीशन पे है, तो वो बहुत बड़े लेवल के टर्म्स एंड कंडीशंस यहाँ पे सामने रखेंगे। तो ट्रंप वो एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे, एंड इवन दो ट्रंप एक्सेप्ट करे, जेलेंस्की एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे, वो एक देखने वाली बात जरूर रहेगी। प्लस कल के दिन की बात करें, क्रूड ऑयल भी फोकस में रहेगा, बिकॉज रशिया जब भी इन्वॉल्व रहता है तो आपको पता है दुनिया में
100 बैरल क्रूड के डब्बे अगर बनते हैं तो उसमें से 10 से ज़्यादा मतलब मोर देन 10% जो क्रूड का प्रोडक्शन होता है वो रशिया से होता है, ठीक है। और वही सबसे बड़ा उनके लिए असेट का भी काम करता है। तो क्रूड भी कल के दिन के हिसाब से अगर हम लोग बात करें हर किसी के रडार के ऊपर रहने वाला है। वैसे देखा गया अभी हमारा जो गिफ्ट निफ्टी आप देख सकते हैं वापस नीचे यहाँ पे आते हुए देखने को मिल चुका है। जैसे ये नई खबर सामने आ गई आप देख सकते हैं, देखिए गिफ्ट निफ्टी में कैसे एकदम बड़ी लाल कैंडल स्टिक हम लोग को बनते हुए देखने को मिल गए। क्यों? यही जो एक नया स्टेटमेंट यहाँ पे सामने आया कि कल अगर डील सफल अगर नहीं हुई तो इंडिया के ऊपर टैरिफ लगेगा, सैंक्शन लगेगा। तो इंडियन मार्केट इसमें पिसते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। तो लेट्स सी अभी एग्जैक्टली क्या होता है। एंड अगर मान लो कल के दिन अगर डील फेल अगर हो जाती है, जो भी कॉन्सिक्वेंसेस रहेंगे वो सोमवार के दिन ही पता चलेंगे, ठीक है। तो ये भी एक पॉइंट देखने वाला यहाँ पे रहने वाला है। मतलब अगेन फाइनल कंक्लूजन क्या है कि इवन दो कल के दिन हमारा मार्केट बंद है बट कल का दिन हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा कीमती यहाँ पे रहने वाला है। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। चाहो तो लाइक एंड शेयर यहाँ पे कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।